सूर्य देव, जिन्हें प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, अपने गुरु बृहस्पति के राशि में रहते हुए थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश से एक महीने के लिए खरमास का प्रारंभ हो जाता है। 16 दिसंबर से खरमास का प्रारंभ हो चुका है। खर का अर्थ होता है गधा, अर्थात सूर्य देव के रथ में घोड़ों के बजाय गधे जोत दिए जाते हैं, जिसके चलते एक महीने के लिए सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है। आइए जानते हैं इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खरमास को मलमास भी कहते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मलमास में नामकरण, विद्या आरंभ, कर्ण छेदन, अन्नप्राशन, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश तथा वास्तु पूजन आदि मांगलिक कार्य को नहीं किया जाता है। इस महीने में अपने आराध्य देव की आराधना करनी चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य दे, तिल, वस्त्र और अनाज का दान करे, गाय को चारा खिलाए, गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करे, बृहस्पतिवार को उपवास करे और उपाय भी करे, गुरुवार को मंदिर में पीली वस्तुएं दान करे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार खरमास वह अवधि होती है जब शुभ कार्य पर रोक मानी जाती है। हालांकि पूजा पाठ, दान और आवश्यक वस्तु की खरीदारी इस समय की जा सकती है। पंचांग के अनुसार खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर से हो चुकी है और खरमास की समाप्ति 14 जनवरी 2026 तक बनी रहेगी। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास की समाप्ति मानी जाएगी। खरमास में धार्मिक ग्रंथों का पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है। श्री राम कथा, भागवत कथा या शिव पुराण का नियमित अध्ययन मन और जीवन दोनों को सिद्ध करता है। कोशिश की जाती है कि इस महीने में कम से कम एक संपूर्ण ग्रंथ का पाठ पूरा किया जाए, जिससे शुभ फल और जीवन में मार्गदर्शन दोनों प्राप्त होते हैं। मेरे चैनल पे इस समय श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण कथा सुनाया गया है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल पे जाके श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण अध्याय आप अवश्य ही सुने। दान का भी इस अवधि में विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धा पूर्वक किया गया दान तीर्थ स्थान के समान पुण्य प्रदान करता है। जरूरतमंदों, साधु संतों और असहाय लोगों की सेवा करने से धार्मिक लाभ के साथ आत्मिक संतोष भी मिलता है। मंदिरों में कुमकुम, तेल, घी, फूल, दीपक, धूप आदि सामग्री अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस काल में शुभ मुहूर्त इसलिए नहीं माने जाते क्योंकि सूर्य देव, जिन्हें प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, अपने गुरु बृहस्पति की राशि में रहते हुए थोड़े कमजोर पड़ते हैं। सूर्य और गुरु दोनों के प्रभाव के कम होने से मांगलिक कार्य के लिए अनुकूल ऊर्जा का अभाव माना गया है। खरमास में सूर्य पूजा लाभदायक होती है। सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। 14 जनवरी 2026 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति के साथ खरमास की समाप्ति हो जाएगी। शुभ कार्य फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। जब सूर्य धनु में प्रवेश करते हैं तो खरमास शुरू होता है और नए साल में 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ खरमास की समाप्ति हो जाती है। खरमास के दौरान भगवान सूर्य और विष्णु भगवान की पूजा का विधान है। खरमास के समय भगवान सूर्य को जल तर्पण करना चाहिए। खरमास में सूर्य देव को जल चढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप करना शुभ माना जाता है। खरमास के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। यथासंभव पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। घर के नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों लोगों को दान दे। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है, खरमास में पड़ने वाली अमावस्या के दिन घर पर ब्राह्मण भोज आयोजन कर सकते हैं और उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराएं तथा वस्त्र का दान करें।
इससे पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई हुई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और अगर आप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके भागवत कथा का सभी अध्याय को आप अवश्य ही सुने। इससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। जय श्री राधे कृष्ण।